हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम सीखेंगे निगेशन। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको निगेशन को दिक्कत देता है, लेकिन ये है बिल्कुल आसान। तो देखो, एक्सरसाइज 1.3 में निगेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 चालू है। तो वो क्या करते हैं, हम अभी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है 5 वाला क्वेश्चन। इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश हो रही होगी, देन वी विल गो, तो हम जाएंगे एंड प्ले फुटबॉल, और वहाँ पर जाके क्या करेंगे, फुटबॉल हम खेलेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसे का हमें क्या करना है, नेगेशन करना है। तो चलो सीखते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या आया पहले देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इफ आया है, देन आया है, और यहाँ पर क्या आया है, एंड आया है। दो चीज़ें आई है, दो गेट आई है, इफ देन एक आया है और एंड एक आया है। तो देखो यहाँ पर पहले क्या स्टेटमेंट आएगा, पी का, इट इज रेनिंग, क्या आएगा, इट इज रेनिंग। ये पहला स्टेटमेंट आ गया, रेनिंग, अगर बारिश हो रही होगी। उसके बाद वी विल गो, हम जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्यों क्या आ जाएगा, वी विल गो। ठीक है, अब आर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं, कोई बात नहीं। एंड प्ले फुटबॉल, आर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्ले फुटबॉल। फुटबॉल हम क्या करेंगे, वहाँ पर खेलेंगे, कभी बारिश में जाके। ठीक है, अब देखो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, पहला है पी, फिर है क्यू, फिर है आर है। देखो यहाँ पर पहला पी है, बाद में क्यू है, बाद में क्या है, यहाँ पर आर है। अब देखो पहला जो है उसमें इफ देन आएगा, क्या आ गया, इफ देन। तो पहले दोनों में क्या आएगा, सिंबल सिंगल एरो। उसके बाद एंड आया है, वी विल गो और प्ले फुटबॉल के बीच में क्या आ गया है, एंड आ गया। तो इन दोनों के बीच में क्या सिंबल आएगा, एंड आएगा। अब क्या करना है, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक ही इसमें आते हैं। तो उन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट डाल देता हूँ। ये हो गया इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, निगेशन करना पड़ेगा। तो निगेशन मैं करता हूँ यहाँ पर। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है, इसका निगेशन थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ, पी सिंगल एरो क्यू एंड आर, इसका मुझे क्या करना है, निगेशन निकालना है। ठीक है, अब देखो पहले क्या करेंगे, हम अंदर का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है, उसके बाद हम बाहर का सॉल्व करेंगे। अब देखो सिंगल एरो आ गया, मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, निगेशन को निगेशन, ब्रैकेट को ब्रैकेट। अब देखो जब सिंगल एरो आता है तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पहले का क्या कर दो, निगेशन कर दो। पहले क्या क्या कर दो, निगेशन कर दो। तो निगेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। ये सिंबल काट के हम क्या करना है, और का सिंबल लगाना है, और दूसरा एज इट इज रख दो। दूसरा क्या है हमारे पास, क्यू एंड आर, ब्रैकेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट। समझ में आ गया, पहले का स्थित नेगेशन कर दो, ये सिंबल काट के यहाँ पर क्या लगा दो, और का सिंबल लगा दो। इसके बाद ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो निगेशन है, ये निगेशन मुझे क्या करना है, अंदर देना है। ठीक है, अब ध्यान देखो यहाँ पर, गलती मत कर देना, निगेशन निगेशन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ पी आ जाएगा। कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो अंदर का क्या होगा, माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि टीचर है, बाहर से अंदर आ रहे तो अंदर का माहौल क्या हो रहा है, एकदम बच्चे एकदम शांत बैठेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। अगर टीचर अंदर जाएगा तो ये क्या हो गया, शांत हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पर, एंड हो जाएगा। अब देखो इसको निगेशन लगा दिया, अब इसको भी निगेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर निगेशन क्या है, क्यू एंड आर, क्या है यहाँ पर, क्यू एंड आर। अब देखो ये वाला निगेशन साइन है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे शायद जरूरत नहीं लग रही, देखते एक मिनट। ठीक है, ये दिखाई भी दे रहा है आपको, कोई बात नहीं। अब देखो ये निगेशन अंदर फिर से डाल दो, क्या आएगा यहाँ पर, पी को पी आएगा, एंड को एंड आएगा। अब फिर से टीचर अंदर जा रहे हैं तो निगेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेशन क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इसके साथ आ गया, एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और निगेशन किसको आएगा, निगेशन आर को आएगा। तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब इसका मुझे क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, अब पी लिख दो पहले, पी क्या है, इट इज रेनिंग। तो ये देखो इसका निगेटिव स्टेटमेंट क्या आएगा, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। एंड यहाँ पर कौन सा सिंबल है, एंड का, नेगेशन क्यू का कर दो, वी विल गो,
अब यहाँ पर वी विल, हम जा रहे खेलने, लेकिन हम अब जा रहे क्या, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो, नॉट गो। और बीच में सिंबल कौन सा है, और प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं, हमें यहाँ पर नेगेशन लगाना है, नॉट प्ले फुटबॉल, नॉट प्ले फुटबॉल। बारिश हो रही है तो हम फुटबॉल खेलेंगे क्या, नहीं जाएंगे, फुटबॉल। ठीक है, वी विल नॉट गो। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, वी विल डज नॉट गो, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 में का 5th वाला एग्जाम्पल। बिल्कुल यहाँ सर है, मुझे लगता है आपको यहाँ पर दिक्कत जरूर आएगी। ठीक है, नॉट कहाँ लगाना है ये बच्चों को मालूम नहीं होता। ठीक है, तो मैंने बताया था ईज के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पर वी विल नॉट गो, हम वहाँ पर नहीं जा रहे। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अब देखो ये 6 और 7, 8 और 9, ये बिल्कुल ही आसान है। अब इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से। तो देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, √2 इज अ रैशनल नंबर। इसका हम क्या करना है, सिर्फ निगेशन करना है। निगेशन मतलब नॉट लगाना है। तो देखो क्या आ जाएगा, √2 इज के बाद नॉट लगाना है, मैंने आपको बताया था। तो इज यहाँ पर क्या आएगा, नॉट अ रैशनल नंबर। क्या आ जाएगा, नॉट अ रैशनल नंबर। बस आपको यहाँ पर लिखना है इट्स अ निगेशन इज, और उसके बाद ये क्या करना है, आपको स्टेटमेंट वहाँ पर लिख देना। तो ये हो गया 6 का आंसर। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। अब देखो 7 वाला, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। इसका निगेशन करना। तो देखो यहाँ पर इज आया है क्या, अभी नहीं है, तो आर आर आया है। देखो आर के बाद करेंगे, आर नॉट होल नंबर। आर के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। स्टेप हो गया उसका आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो ये पर फॉर ऑल आ गया। ठीक है, फॉर ऑल आ गया। अब बच्चे क्या करेंगे, मैंने कहा था उनको कि इज के बाद नॉट लगा दो, तो बच्चे यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, इज नॉट डिवाइडेड बाय 4 सही है, लेकिन आधा स्टेटमेंट सही है, पूरा है क्या, नहीं है। अब देखो यहाँ पर है फॉर ऑल, तो इसको हटाना पड़ेगा फॉर ऑल को, और उसकी जगह में क्या लिखना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट। क्या लिखना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पर सेम वैसे, अब यहाँ पर देयर एग्जिस्ट आए, उसको हटा के क्या लिखना है वहाँ पर, फॉर ऑल। यानी कि याद रखो, देयर एग्जिस्ट के बदले हमें लिखना है फॉर ऑल, और फॉर ऑल के बदले हमें क्या लिखना है, देयर एग्जिस्ट लिखना है। ये दोनों साइन को इंटरचेंज करना है, हमेशा याद रखो। अब देखो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू m सच दैट x माइनस 70 इज लेस देन 20। मैंने आपको बताया था इसका निगेशन कैसे करते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर है तो किधर कर दो, इधर कर दो, और नीचे क्या कर दो, एक लाइन सिर्फ खींच दो, हो गया, ये होगा इसका निगेशन। ठीक है, यहाँ पर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये साइन चेंज करना है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, वो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया। सभी एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया इसमें के सॉल्व कर दिए। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।